हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग क्लास 12 में आरोह काव्यखंड का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने आरोह काव्यखंड का सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, जो सिलेबस में दिया है आपके, ठीक है, जो रिमूव कर दिया गया उसको हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता को देखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है छोटा मेरा खेत। ठीक है, जो उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब हम इनकी लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहां बोया गया। ठीक है, तो कवि उमा शंकर जोशी जी कहते हैं कि मुझे कागज का पन्ना किसी चार कोने खेत की तरह लगता है। ठीक है, कवि को जो चार कोना खेत है वो उनको अपनी कविता की तरह लगता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह पन्ने पर कवि कविता लिखता है। और यही वजह है कि कवि पन्ने को खेत कह रहे हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मेरे मन में कहीं से कोई भावनात्मक तूफान आया और मेरे मन में विचार नाम का बीज बोकर चला गया है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लों पुष्पों से नमित हुआ विशेष। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया। ठीक है, और जिस प्रकार रसायनों को पीकर बीज गल जाता है और नन्हा पौधा बन जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कवि के मन का विचार कवि की कल्पनाओं के माध्यम से कागज पर अंकित हो जाता है। ठीक है, जिस तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेती है और पत्तों और फूलों से लदकर झुक जाती है, उसी तरह कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं और शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रौपाई छड़की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अच्छे पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की बहुत सी धाराएं फूट पड़ती हैं। ठीक है, जो अमृत की तरह लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी, लेकिन उससे फल जो होता है वो अनंत काल तक मिलता रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से कवि इस रस को जितना लूटते हैं, ठीक है, उतना ही यह बढ़ता जाता है। ठीक है, कवि के रस का जो पात्र है वो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इसको जितना कभी लूटते हैं उतना ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि मेरा मन कविता रूपी छोटा सा खेत है, लेकिन उसके रस का पात्र हमेशा भरा रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।